से कि अगर जो कानून के बारे में आप इतने गंभीर हैं तो आइए मिल करके संकल्प लीजिए कि हम अपराधी को टिकट नहीं देंगे, भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे, उग्रवादी आतंकवादियों को टिकट नहीं देंगे। सदन में न जाए, सदन की ज़रूरत क्या है? सदन में बहस डिबेट और लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सदन में दिलों में भी बैठ के राज करें। ये परिवारवादी जमींदारी मानसिकता के लोग हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी। सर, क्या कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता बढ़ रहा है, अधिकारी मुख्यमंत्री की ही नहीं सुनते, इसीलिए कानून व्यवस्था चरमरा रहा है बिहार में। देखिए, बिहार में पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित है और कानून तोड़ने वाले पर कार्रवाई भी हो रही है, गड़बड़ी करने वाले पर भी पूरी निगाह है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ट्वीट कर करके सिर्फ अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। फील्ड में जाएं, ज़मीनी हकीकत को देखें। आज तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो किसी पीड़ित के यहाँ जाने का हिम्मत जुटा पाए हैं? मैं भी नेता प्रतिपक्ष था। 507 दिन में 342 दिन मैंने किसी न किसी जिले में जाकर के जनता की आवाज़ को, उनकी समस्याओं को, उनके आंसू को पोंछता था। सच्चाई को जानने का प्रयास करनी चाहिए। जब उस समय वो थे, उस समय उनकी एक आवाज़ नहीं निकलती थी। आज भी जनता के बीच वो जाएंगे नहीं। हर घटना में तुरंत एक्शन होता है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समीक्षा हो रही है। लेकिन हम तो पूछना चाहेंगे प्रतिपक्ष के नेता से कि अगर जो कानून के बारे में आप इतने गंभीर हैं तो आइए मिल करके संकल्प लीजिए कि हम अपराधी को टिकट नहीं देंगे, भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे, उग्रवादी आतंकवादियों को टिकट नहीं देंगे। आप एक तरफ वैसे लोगों को पोषित कर करके सदन का नेता बनाइएगा, सदन में पहचान दिलाइएगा, पावर दिलाइएगा, और उन्हीं से ज़्यादा जुड़े लोग इस तरह के बिहार के माहौल को नकारात्मक बनाते हैं। तो इसके लिए संकल्प लेने की हिम्मत है, पहल करने की ज़रूरत है। बिहार के अंदर ये अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं वही जंगल राज वाले लोग की जमात है। आज भी बीच बीच में सत्ता में आ जाने के बाद वो अपने पावर का दुरुपयोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र से नेता प्रतिपक्ष गायब दिखे। आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो नज़र नहीं आए। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो जनता के दिलों में है, कमिटमेंट जनता के प्रति है विधानसभा के। अब जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठ करके संविधान के प्रति न उनका आस्था है न सम्मान है, सदन होती है जनता की बातों को सदन में रखना, बहस करना, कानून बनाना, और वो सदन से गायब रहेंगे, कहेंगे जनता के दिलों में है, तो फिर पद पर बैठ कर करके क्यों संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं? 5 दिन का सदन था, 1 दिन भी नहीं आए, 1 घंटे के लिए भी नहीं आए। इस तरह का बचपना वाली भाषा फिर सदन में न जाए। सदन की ज़रूरत क्या है? सदन में बहस डिबेट और लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सदन में दिलों में भी बैठ के राज करें। ये परिवारवादी जमींदारी मानसिकता के लोग हैं। ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। अपने माता पिता के नाम से, उनकी पहचान से ये अपना राज्य को बरकरार रखना चाहते हैं। आखिर में एक सवाल है कि केंद्रीय बजट में आप लोग की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार को बहुत कुछ मिला है। तेजस्वी यादव का कहना है कि पुरानी योजनाओं को नए तरीके से दिखाकर बिहार को दिया गया है, इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज केंद्र सरकार के द्वारा विकसित बिहार बनाने के लिए जो आवश्यक है, 26,000 करोड़ अकेले आपके सड़क के मद में अलग अलग योजनाओं में मिला है। थर्मल पावर के मद में पीरपैती के लिए, बाढ़ से फ्लड से मुक्ति के लिए, लघु सिंचाई के लिए, इस तरह के कई योजनाओं का लाभ केंद्र सरकार दे रही है। और ये लगातार, ऐसा नहीं है कि ये लगातार सतत क्रम जारी है। और विकसित बिहार का संकल्प प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का साकार करने का कदम उठाया जा रहा है। घबराहट में है क्योंकि उनके समय में विकास हुआ नहीं। अब जब विकास हो रही है तो उनकी परेशानी बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।